यह उस समय की बात है जब अब्राम अपने सारे घराने के साथ हारान देश में रहता था। तब एक बार परमेश्वर यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तब अब्राम ने परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को लेकर हारान देश से निकल गया। फिर जब अब्राम हारान देश से निकलकर कनान देश में आया तो अब्राम अपने परिवार के साथ शकेम में, जहां मोरे के बांज वृक्ष है, वहां रहने लगा। तब यहोवा ने अब्राम से कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और उसने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। फिर कुछ समय बाद देश में अकाल पड़ा। तब अब्राम अपनी पत्नी और लूत को लेकर मिस्र देश की ओर चल पड़ा। तब उसने मिस्र के निकट पहुंचकर अब्राम ने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है। सो वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीवित रख लेंगे। सो यह कहना कि मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरे प्राण बच जाएं। फिर जब अब्राम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि यह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। तो सारै को फिरौन के घर में रखा गया। तब फिरौन ने सारै के कारण अब्राम की भलाई की। सो उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट दिए गए। फिर यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उससे अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अब्राम और उसकी पत्नी को उसकी सब संपत्ति समेत विदा कर दिया। फिर अब्राम मिस्र से निकलकर कनान के दक्षिण में रहने लगा। फिर एक बार जहाँ अब्राम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, तब अब्राम ने लूत से कहा, सुन, मेरे और तेरे बीच और हमारे चरवाहों के बीच में झगड़ा न हो, इसीलिए सारा देश हमारे सामने पड़ा है। तू जहाँ चाहे उस देश में चला जा। तब लूत सदोम नगर की ओर चला गया, और इस तरह वह अलग अलग हो गए। फिर जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर देख, जिस स्थान पर तू खड़ा है और जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। फिर कुछ समय बाद यहोवा ने कहा, हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे मेरे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और मुझे लगता है कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ कोई एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा ने कहा, यह तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। फिर यहोवा ने अब्राम को बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। फिर जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, फिर कुछ समय बाद सारै ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। तब सारै की यह बात अब्राम ने मान ली। तब सारै ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो जाए। फिर कुछ समय बाद हाजिरा गर्भवती हुई, और जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी सारै को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। तब सारै ने अब्राम से कहा, मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, अब वह मुझे तुच्छ समझने लगी है, सो यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। तब अब्राम ने कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारै उसको दुख देने लगी, और वह उसके सामने से भाग गई। तब परमेश्वर के एक दूत ने हाजिरा को दर्शन देकर उससे कहा,
हे हाजिरा, तू अपने स्वामी के पास वापस लौट जा, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख के हाल को सुन लिया है और यहोवा तेरे वंश को बहुत बढ़ाएगा। तू गर्भवती है और तू एक पुत्र जनेगी, इसका नाम तू इश्माएल रखना। तब हाजिरा वापस आ गई। फिर उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने इश्माएल रखा। फिर जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तब अब्राम ने दंडवत किया और परमेश्वर ने कहा, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सो अब से तेरा नाम अब्राम नहीं रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत ही फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। सो मेरी वाचा, जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग तक रहेगी। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारै है, उसको तू अब सारै न कहना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम अपने मन ही मन मुस्कुरा कर कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान हो सकती है? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? फिर अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, हे मेरे प्रभु, तेरी दृष्टि में इश्माएल बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। और इश्माएल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। फिर एक दिन अब्राहम अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तो उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि 3 पुरुष सामने खड़े हैं। जब अब्राहम ने उन्हें देखा तो वह उनसे मिलने के लिए दौड़ा और भूमि पर गिरकर उन्हें धन्यवाद किया और उनसे विनती की, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। मैं आपके लिए रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। उसके बाद ही यहाँ से आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। फिर अब्राहम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 3 सा मैदा फुर्ती से गूंद और फुल के बना। तब उसने वो खाना जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और वे खाने लगे। तब उन्होंने अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था ये सब सुन रही थी। उस समय अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो चुका था। इसीलिए सारा मन ही मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो बुढ़िया हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर चल पड़े और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। फिर कुछ समय बाद
अब्राहम वहां से चलकर दक्षिण देश में गरार में रहने लगा। यहाँ भी अब्राहम ने लोगों से कहा कि सारा मेरी बहन है, जिसके कारण वहाँ के राजा अबीमेलेक ने सारा को अपने महल में बुलवा लिया। तब रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा कि जो स्त्री को तूने रख ली है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। तब अबीमेलेक ने कहा, हे प्रभु, मैं निर्दोष हूँ। उसी ने स्वयं मुझसे कहा है कि वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न फेर दे तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। तब सवेरे उठकर अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाकर कहा कि तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सारा तेरी बहन है, और अब मेरा सारा देश तेरे सामने है। तू अपनी पत्नी को ले और तू जहाँ चाहे वहाँ चला जा। तब अब्राहम ने प्रार्थना की और उसकी पत्नी तथा दासियां चंगी हो गई, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। और फिर कुछ समय बाद यहोवा के वचन के अनुसार सारा गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम इसहाक रखा। जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ, तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। और जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। हमारे प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और इसका अगला भाग हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहना हमारे इसी चैनल जीसस कलाम के साथ, और जाते जाते कमेंट में जय मसीह की जरूर लिखना। तब तक के लिए जय मसीह की।